इलेक्शन इम्तिहान, किसे नफा किसे नुकसान। एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और इसी पर आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की संभावना अब दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार के साथ मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी होंगे। तो जाहिर है कि फिर तारीख क्या होगी, लेकिन तारीख पर सबकी निगाह है कि वो कौन सी तारीख होगी जिस तारीख में चुनाव दिखाई देंगे। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि 29 नवंबर से पहले मतदान हो जाएंगे। तो जाहिर है कि तारीख किसी भी दिन चुनाव आयोग घोषित कर सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जब 29 नवंबर से पहले चुनाव होंगे तो 27 सीटों पर गणित क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा का गणित क्या होगा। क्या चुनाव आयोग का, जो निर्वाचन आयोग का फैसला है, बिहार के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार के समय ही चुनाव दिखाई देंगे, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस। 2018 में यह भी देखा गया कि यहां किस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की और अच्छा खासा बहुमत के साथ, बल्कि सत्ता की चाबी 2018 में कांग्रेस को मिली थी तो वो चंबल ग्वालियर से मिली थी। और इस बार भी सत्ता की चाबी यदि किसी के पास है, कहीं से मिलने वाली है, तो वो मिलेगी ग्वालियर चंबल से, क्योंकि सर्वाधिक 16 सीटें वहां पर है। बाकी अन्य सीटों की हम बात करें तो फिर वहां से जरूर अलग अलग, चाहे हम मालवा निमाड़ की बात करें तो 5 सीटें वहां से हैं, और इसके अलावा कुछ और सीटों पर हम बात करें तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है। लेकिन 16 सीटें जहां से होंगी वो निर्णायक भूमिका में होंगी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका प्रयास है कि पिछली दफा जो गड़बड़ हुई उसको ठीक कर लिया जाए, उसी तरह कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि 2018 में 9 सीटें 12,000 के कम अंतर से जीती थी कांग्रेस। पोहरी, मुंगावली, अंबाह, अनूपपुर, सीधी, अशोकनगर, सांवेर, सुवासरा, नेपानगर, इन विधानसभा सीटों पर कम अंतर से जीती थी कांग्रेस। सभी 27 विधानसभा जो उपचुनाव के लिए बसपा भी मैदान में है। अब 8 सीटें घोषित कर चुकी है बहुजन समाज पार्टी। तो किसका गणित बिगड़ेगा, किसका बनेगा, यही हमारा मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर आज हम जुड़ रहे हैं। मेरे साथ लाखन सिंह जी रहेंगे, पूर्व मंत्री। स्वागत है लाखन जी आपका। साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, कई दफा विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक है वर्तमान में भी। और उनके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले यशपाल जी, क्या कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि लगभग इम्तिहान की तारीख सामने है, अब इम्तिहान शुरू हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता फील्ड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इम्तिहान कुछ अलग इसलिए होगा कि 2018 में आपको हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, हार का सामना पिछली दफे चंबल ग्वालियर संभाग में करना पड़ा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन जो परिस्थितियां उस समय सामने आई थी और उसके कारण से जनमत का, अभिमत का, जनता का जो निर्णय कांग्रेस के पक्ष में हो गया था, उसका पछतावा वहां की जनता को रहा है। कारण कि 16 महीने तक, 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार रहते हुए भी सरकार नहीं थी। किसान आंदोलन मंदसौर जिले से उपजा था, उसका कहीं ना कहीं असर मालवा से आगे बढ़ करके हो गया। हम तो हमारे संसदीय क्षेत्र में सारी सीटें जीत गए। एक हरदीप सिंह जी डंग जीते थे, वो भी हमारी तरफ आ गए। लेकिन कुछ कतिपय कारणों के कारण से मनोज जी, जो परिस्थितियां उभर करके आई थी, आज मतदाता पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होगा। और जो चूक या जो भूल हो चुकी थी, उसका प्रायश्चित जनता भारतीय जनता पार्टी को चंबल ग्वालियर संभाग में बहुमत के साथ बिठाने की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि ये प्रायश्चित जनता ने कर लिया या बीजेपी ने भी कर लिया। देखिए, बीजेपी तो ताकत के साथ कल भी थी, ताकत के साथ मनोज जी आज भी, और ताकत के साथ कल भी रहेगी, क्योंकि हमारा संगठन होता है। और संगठन जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है, और जो मैंने कहा ना कि पिछले समय जो कमियां रह गई होगी उन क्षेत्रों में, उसको सिंधिया जी के साथ, शिवराज जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ हम उसको पूरी तरह से उभारने की कोशिश करेंगे। और वहां का जनता जो है, वहां की जो जनता है, वो भी कहीं ना कहीं पुनः भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि सरकार अभी शिवराज जी के नेतृत्व में काबिज हो गई है, इसलिए ये चूक और ये भूल अब जनता से नहीं होगी। क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छे हाथों में सरकार का नेतृत्व रहे, और सरकार का नेतृत्व यदि शिवराज जी के हाथों में है तो उन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व को भी देख चुके थे। इसलिए अब चलिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व को देख चुके थे, तो लाखन जी मेरे साथ जुड़े हैं। लाखन सिंह जी यादव मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ मंत्री है, पूर्व मंत्री है। लाखन जी, आपका स्वागत है। लेकिन आप सुन रहे होंगे यशपाल जी को। सवाल यही है कि अब लगभग ये दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में चुनाव की तारीख तो अभी 10-15-20 दिन में कभी तय हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह के संकेत अब मिल रहे हैं, बिहार चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी होंगे।
तो फिर कांग्रेस अपने आप को कहां पा रही? देखिए मनोज भाई, मैं ये यशवंत भाई और इनकी पार्टी पूरी तरह गलत फहमी में जिंदा है। अभी जैसे तैसे इन्होंने जोड़ तोड़ करके धनबल की दम पर इन्होंने सरकार तो बना ली। सरकार बनने के बाद कितने दिनों बाद तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए, कितने दिनों बाद विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। ये डग्गा मारी की सरकार है और डग्गा मारी की सरकार चल रही है। रहा सवाल, अभी यशवंत भाई कह रहे थे, यशपाल जी हैं सर, यशपाल जी कह रहे थे कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता से भूल हुई। ये भूल हुई कि नहीं हुई, ये तो मुझे लगता है जब उपचुनाव होगा मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर तब इनको एहसास होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ग्वालियर चंबल में जो 16 सीट है, यशपाल भाई आपको मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 16 की 16 सीटें जो व्यक्ति के बहकावे में आकर इमोशनली जो लोग उनके साथ चले गए हैं, उस व्यक्ति की जो दशा है वो आप खुद देख रहे होंगे। जिस दिन वो ग्वालियर में 4 महीने 5 महीने बाद पहली बार आए थे तो ग्वालियर की सड़कों पर जनता का उनके खिलाफ कितना आक्रोश था, ये आपने पूरे प्रदेश में देखा। सेकेंडरी, अभी 3 दिन पहले वो ग्वालियर में आए, आपको शायद सबको जग संज्ञान में होगा, छुपके छुपाते आए। पहले जब ग्वालियर पे आते तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए पलक फावड़े बिछाए रहते थे, और अभी जब 3 दिन पहले ग्वालियर में आए तो छुपके छुपाते आए, किसी को हवा भी नहीं लगी और आके अपने महल में घुस गए। उस व्यक्ति के खिलाफ जनता में जितना आक्रोश है, और जो जयचंद हमारे इधर से जो 15 लोग चले गए हैं, एक सीट हमारी जौरा की थी, वहां डेथ हो गई थी हमारे एमएलए की, लेकिन जो 15 जयचंद जो चले गए, इन जयचंदों का आप हल्का फुल्का जनता का इनके प्रति आक्रोश एक टेलर के रूप में तो अभी आप देख रहे हैं। आपके गिरिराज दंडोतिया की आपने हालत देख ली, आपके मुन्ना लाल जी की हालत देख ली, आपने आपके तरफ के डंक की हालत देख ली। तो अभी ये जनता एक टेलर दे रही है, और ये मैं आपको मान के चलता हूँ जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी यशपाल भाई, उस दिन ये जनता जिस दिन ये वोट मांगने जाएंगे ना गांवों में, इनका किस ढंग से स्वागत करेगी, और वो सब तैयारी स्वागत की वो लोग जनता ने कर ली है। और ये जो आपकी जोड़ तोड़ की लंगड़ी लूली सरकार आपने जो बना ली है ना, धनबल की लोगों को गुमराह करके लालच देके, ये सरकार आपकी 2 महीने बाद आपका जो तिलस्म है वो टूट जाएगा, ये बिल्कुल मैं दावे के साथ। चलिए जी राजेश राठौर मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन संकेत ये दिखाई दे रहे हैं कि अब जल्द चुनाव होंगे। सवाल यही है कि इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी एक भूमिका निभाएगी। 8 सीटें लगभग तय हो गई है, वहां से उन्होंने घोषित कर दिया अपने प्रत्याशी। तो किसका गणित बनेगा, किसका बिगड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस सर्वे को लेकर अभी लाखन जी को भी आप सुन रहे थे, बहुत उत्साहित है। बात यह है कि सर्वे जो होते हैं वो तो अपने अपने हिसाब से होते हैं। मैं सर्वे के मामले में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस विचारधारा या दलित और जो गरीब का वोट है, वो यदि वोट इस बार बहुजन समाज पार्टी को जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। और जब कांटे की टक्कर ग्वालियर चंबल संभाग में है, 16 सीटों पर जो परिणाम आएंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ सीटें, वैसे पहले भी ऐसा हुआ है, 1000-2000 मतों से या 500 मतों से हार जीत होगी, तो वहां पर कांग्रेस को नुकसान होगा, ये बात सही है। लेकिन क्षेत्रीय आधार पर यदि हम बात करते हैं तो उम्मीदवार के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। कुल मिला के बसपा जो है वो चुनाव जीत तो बिल्कुल भी नहीं सकती है, उनके प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो जाएगी अधिकांश उम्मीदवारों की, लेकिन वो कांग्रेस भाजपा को डिस्टर्ब करने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा यशपाल जी, और यही मुझे लग रहा है आपके लिए सत्ता की चाबी का काम करेंगे। जैसे राजेश राठौर भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का मैदान में आना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, और क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है? देखिए मनोज जी, एक तो मैं लखन भाई को सुन रहा था, दिल को बहलाने के लिए तालिब ख्याल अच्छा है। अब वो बात यहाँ पर चर्चार्थ हो रही है लखन जी के मुखार बिंद से। मेरा फिर कहना है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चुनाव मैदान में आती है आएगी, अभी विरोध की बात कर रहे हैं। ये विरोध जो किया जा रहा है जनता का विरोध नहीं है,
ये कांग्रेस के उन लोगों की उन मानसिकता का विरोध है जो ये प्रदर्शित करवाने की कोशिश करके एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, जो मंत्री हैं या जो 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 पूर्व विधायक है, जो भाजपा में आ गए हैं कांग्रेस, उनका विरोध करना। ये विरोध कांग्रेस की तरफ से किया हुआ है, जनता की तरफ का विरोध नहीं है। आप देखेंगे सुहासरा में भी अगर विरोध की बात मैं करूंगा, 2 दिन पहले हुआ है आसिफ सिंह दंग माननीय केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री जी का। मनोज जी किसने किया है? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और उनके पिताश्री जो है ओम सिंह भाटी, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ। अब ये कांग्रेस के कतिपय वे नेता जो पदों पर है, वे आगे रख करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने विरोध नहीं किया है। दूसरा, मैं राजेश जी को सुन रहा था, हो सकता है चंबल ग्वालियर संभाग में सिंधिया जी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार के रूप में ना, कहीं कांग्रेस तीसरी पोजीशन पे नहीं आ जाए। लखन भाई, आप जरा ध्यान रख लेना, ये चुनाव के गणित हैं, ये कब किसके ऊपर वार कर जाते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। और कभी कभी अति उत्साह भी गड़बड़ कर देता है। लाखन जी बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे नंबर पर आ जाए कांग्रेस। देखिए मनोज भैया जी जी, ये यशपाल भैया मेरे अच्छे मित्र हैं, और इन्हें मालूम है अगर इनके दिल पे हाथ रख के अगर अपन पूछे ना अलग से, आप पूछना अलग से, तो ये खुद एहसास कर रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की जनता का क्या मन है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये विरोध कर रहे हैं। यशपाल भैया आपको बता दूं, ये कांग्रेस के लोग नहीं है। जिन गांवों में जा रहा है वहां के सभी गांवों की स्थिति है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में इन जयचंदों को चुन के भेजा था, और इसलिए चुन के भेजा था कि आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाओ और हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कराओ। इसलिए नहीं भेजा था इनको चुन के कि आप जयपुर बेंगलोर में जाइए और हमारे मतों की, हमारे सम्मान की आप मंडी की तरह हाथ लगाओ और वहां बिको। इसलिए नहीं भेजा था। तो यशपाल भैया आप बिल्कुल अभी ठीक है, शेख चिल्ली जैसे सपने और देख लो, 2 महीने का और समय बढ़ा दिया है, वो ये समय भी आप जानबूझ के बढ़वा रहे हो। चुनाव कायदे से हो जाना चाहिए था, अभी तक अनाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको और आपकी पार्टी को पूरा डर है कि अभी हम चुनाव में गए। लखन जी, कल ये भी देखने को मिला था, भिंड से भी एक कुछ वीडियो आए थे हम लोग के पास, जिसमें हमने देखा कि कांग्रेस के ही लोग, एक महिला थी कोई ममता मिश्रा, उनके साथ जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही थी। अब वो तस्वीरों में कितनी दम है आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन चुनाव से पहले यदि ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस आपस में युवा लोग लड़ रहे हैं, जैसा यशपाल भी कह रहे थे, तो ये कहीं दिक्कत पैदा करेगा? ना आप मनोज भैया आपने फिर गलत उसको समझा है। वो क्या हुआ था, कल कांग्रेस के लोग, युवा कांग्रेस के लोग, युवा बेरोजगार लोग वहाँ एक कार्यक्रम कर रहे थे। उस कार्यक्रम को डिस्कस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग पहुंचे थे वहां। उनके कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया, मंच से गोलियां चलाई। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग थे, वो कांग्रेस के आपस में नहीं लड़ रहे थे। ये आपने शायद वो गलत समझ लिया है, गलत देख लिया है। जी जी, ये एक्चुअल में वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, बेरोजगारों का एक जो है युवा बेरोजगारों का एक कार्यक्रम चल रहा था, पूरे प्रदेश में चला था। वो जो हमारे जरारिया जो पार्लियामेंट के प्रत्याशी थे वहाँ, वो भी यूथ है, उन्होंने उनके कार्यक्रम में व्यवधान किया था युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आपस में नहीं लड़ रहे थे। वो मारपीट जो हुई है, अच्छा, बसपा की बात बार बार सामने आ रही कि बसपा सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जो वोट बैंक है बसपा का, उसने पिछली दफा कांग्रेस को वोट किया था। देखिए, बसपा की जहां तक बात है, बहुजन समाज पार्टी जो पूर्व में, जो बहुजन समाज पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेके मध्य प्रदेश और देश में उसने अपना जो साम्राज्य खड़ा किया था, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से भटकी, तो वहां का उसका मतदाता जो है उससे छिटका है। और आज जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं है। उसे मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चल रहा है। तो ये सारा का सारा मतदाता समझ गया है, और बहुजन समाज का जो मतदाता है वो जानता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है या भारतीय जनता पार्टी को उनकी सीटें ज्यादा मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश का संविधान खतरे में रहेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को कोई भी बहुजन समाज का मतदाता वोट देगा। सारा का सारा मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। यशपाल जी,
यशपाल जी, सवाल यही है कि पिछली दफा के जो परिणाम है वो तो खैर ठीक नहीं थे, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर बहुत कम रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, वी डी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके बारे में लाखन जी कह रहे थे कई जगह उनका विरोध भी हुआ है, पर एक चमकता हुआ चेहरा शिवराज जी के साथ आ जाना। शिवराज महाराज के नारे पिछली दफा लगा करते थे, हमारा नेता शिवराज, माफ करो महाराज। इस बार महाराज शिवराज साथ है, ये कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चले जाएगा? देखिए मनोज भाई, लखन जी मंत्री स्तर के नेता हैं, वे मंत्री के पद को नवाज चुके हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ विधायक भी हैं। अब मुझको उनकी सोच पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं तरस आ रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी को हमारे ऊपर थोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। कल तक बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर में कांग्रेस के साथ खड़ी रहती थी, आज भी उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कमलनाथ जी के साथ 2-2, 3-3 बसपा के जो हमारे साथी विधायक गण है, बसपा के जो नेता हैं, वो कमलनाथ जी के साथ चोली दामन का रिश्ता निभा रहे थे। आज ये हमारे कैसे हो गए? अब कोई दल, कोई राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव मैदान में आती है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। फिर लखन भाई कह रहे थे कि निर्वाचन आयोग के 60 गांठ करके और इस चुनाव को धका रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। अरे भाई, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, हमारे कहने में नहीं है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो। ये इस प्रकार से बेबुनियाद जो आरोप लगाते हैं इतने बड़े नेता स्तर के पद के लोग, मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को थोड़ा आश्चर्य होता मनोज जी के इस डिबेट को क्यों डाइवर्ट कर देते हैं ये लोग। अरे भाई, साफ साफ कहे ना कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से रुष्ट हो गई है, सीधे सीधे कहे, और कहना चाहिए कि हाँ इससे नुकसान होगा कांग्रेस को, कहना चाहिए। जब एक निष्पक्ष पत्रकार आपके साथ डिबेट में कह रहे हैं राजेश भाई, अच्छा, चुनाव में देरी हो रही है, आप मानते हैं जी? चुनाव में देरी हुई है, आप मानते हैं? नहीं, चुनाव में देरी का कारण कोविड है, अभी कोरोना चल रहा है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जल्दी कर दो, देर से कर दो? हमारा विषय है नहीं, प्रारंभ में नहीं रहा है। हाँ, कांग्रेस जरूर निर्वाचन आयोग को जा करके और शिकायतें करती है, ये कांग्रेस का काम है। भाई, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, कभी ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, चुनाव परिणाम पक्ष में आ जाता है तो कांग्रेस कहती ईवीएम मशीन खराब है, बैलेट से चुनाव कराओ, बैलेट से कराते हैं, बोले नहीं ईवीएम मशीन ठीक है। जहां जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम मशीन। कुल मिलाकर के अच्छा, इम्तिहान में पास हो जाएंगे यशपाल जी? जी, इम्तिहान में पास हो जाएंगे इस बार? 100% मेरिट में आएंगे, मेरिट में पास क्या होना है। लाखन जी मेरिट में आने की बात कर रहे हैं, फिर मैं राजेश जी के पास जा रहा हूँ। सप्लीमेंट्री भी नहीं पाएंगे, इनको सप्लीमेंट्री भी नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं किसको सप्लीमेंट्री मिलती, कौन मेरिट में आएगा। राजेश राठौर जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, सवाल यही है कि मुकाबला बड़ा रोचक दिखाई देगा, लेकिन सांगठनिक तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कुछ पीछे नजर आ रही है। हालांकि लाखन जी बेहतर बता पाएंगे इसमें, पर सवाल यही है कि वी डी शर्मा वहां नजर आ रहे हैं, लगातार नरेंद्र सिंह तोमर सभाएं ले रहे हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल काफी सारे कार्यकर्ताओं से मिले हैं, 17 तारीख से कमलनाथ भी पहुंच रहे हैं। तो देरी का कारण क्या रणनीति होगी या कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की अभी कमी है, और कांग्रेस के पास राष्ट्रीय लेवल पर और प्रदेश स्तर पर भी नेताओं की कमी है जिनका प्रभाव मतदाताओं पर पड़े। अब मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के जाने के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2 ही नेता बचे हैं। अब इन दोनों नेताओं के भरोसे ही चुनाव लड़ा जा सकता है। सोनिया और राहुल गांधी के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, उनके नाम पे तो वोट भी नहीं मांगे जा सकते, इतनी हालत खराब हो गई है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जो छिछेलादारी हो रही है, उससे कांग्रेस और नुकसान कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में एक मुद्दा काम कर सकता है। अब हो सकता है कि ग्रामीण मतदाता इस बात को नहीं माने या इस बात को इग्नोर कर दे। ये जो विधायक चुने गए थे, उन्होंने कांग्रेस के नाम पर वोट मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और अब वो फूल के नाम पे वोट मांगेंगे, यानी कमल का फूल। तो मतदाता ये कहेगा कि मैंने आपको 1 साल पहले तो कांग्रेस के वोट पे उसमें वोट दिया, और आज आप 1.5 साल बाद आ गए और बोले हम कमल के फूल से लड़ेंगे। तो आप कहीं 1-1.5 साल बाद आके ये नहीं कहो कि हम बसपा के जो है चुनाव चिन्ह हमारा होगा। तो मेरा ये कहना है कि मतदाता यदि शहरी क्षेत्र का भी नाराज हो गया इस बात पे, पढ़ा लिखा मतदाता ने भी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अनोखी घटना थी जी। जिस तरह से सरकार बदली है, सरकार बदलना और विधायकों का इधर उधर जाना सामान्य घटना थी, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है ना, तो राजनीतिक रूप से ये जो संदेश गया है, यदि मतदाताओं ने इसको गंभीरता से लिया तो कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि बीजेपी के आगे
रणनीति बनाने में कांग्रेस हमेशा पीछे रहती है। जी, कांग्रेस का तो कभी कोई संगठन रहता नहीं है। देखिए मनोज भाई, अपने को कभी कांग्रेस के संगठन के आधार पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि बीजेपी तो संगठन की बात करती है, बीजेपी के पास नेता भी होते हैं। वो तो खुद कमलनाथ जी ने माना भी है, उनने भी कहा है कि संगठन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का। लखन जी, यही दिक्कत जाएगी, क्योंकि संगठन के बतौर हम देखें, आप लोग देरी दिख रही है, आपकी तरफ से बड़े नेता मैदान में अभी नजर नहीं आ रहे। 17 सितंबर को जरूर कमलनाथ जी पहुंच रहे, जो तारीख आप लोग ने दी है, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार फील्ड में तो बने। देखिए, निश्चित तौर पर अभी आपने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास वो चेहरे नहीं है जो एक अच्छा स्टार प्रचार हो सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भी बात सत्य है कि कांग्रेस के पास संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। लेकिन मनोज भाई, मैं इसके साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये मध्य प्रदेश में जो 27 सीटों का चुनाव है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी में, खास तौर पर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की बात कर रहा हूँ जी। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण उन मतदाताओं का चुनाव है जिन मतदाताओं का इन जयचंदों ने अपमान किया है। ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस चुनाव को ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता अपनी 16 सीटों पर लड़ेगा, और इसलिए लड़ेगा कि वो मतदाता, ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो मतदाता है, वो गद्दारी, बेवफाई और बेईमानी कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव उस क्षेत्र के स्वाभिमानी मतदाताओं का, और मुझे लगता है कि यशपाल जी, यही चुनौती होगी कि आपके पास जो लाखन जी कह रहे हैं। देखिए मनोज जी, लाखन जी जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जनता अगर अब सवाल करेगी तो कांग्रेस से ही करेगी। इस बात का करेगी कि आपने 16 सीटें जीत गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये चेहरा प्रस्तुत करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो दगाबाजी मतलब क्या आप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में? धोखेबाजी करी है, सिंधिया जी के साथ दगाबाजी करी है। आपने कहा बनाया जाएगा, ऐसा तो नहीं, यहाँ तो नहीं है ना चेहरा। मनोज जी मेरी बात सुनिए आप, उनके परिश्रम के कारण से कांग्रेस को सफलता मिली है। आज जनता उल्टा जवाब पूछेगी कांग्रेस से, और बहुजन समाज पार्टी का भी नुकसान होगा। ये दोहरा नुकसान है मनोज जी इस बार 16 चंबल ग्वालियर संभाग में। मैं आंकलन कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हाँ विधायक जरूर मैं 3 बार का हो गया हूं। तो मैं इतना तो जानता हूं कि कांग्रेस के ने जो स्नेह और आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, सिंधिया जी के कारण दिया था ग्वालियर चंबल संभाग में, वो लिया है कमलनाथ जी को। तो दूध के जलाए, छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। इस बार जनता छोड़ेगी नहीं, बसपा भी सामने है। चलिए, आपने बात कह दी है कि बसपा भी सामने है, और उसी बसपा के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रास्ता आसान होगा। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख अभी तय होना बाकी है, पर जिस तरह की आहट दिखाई दे रही है वो संकेत भी साफ है कि चुनाव जल्द होंगे, पर कब होंगे इस तारीख का हमें इंतजार है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने दावे हैं, और दावे करना भी चाहिए, लेकिन बहुत अलग तरह के हैं उपचुनाव। क्योंकि आप जो उम्मीद लाकर बैठे हैं या आप जो कह रहे हैं वो कभी कैसा होगा, क्योंकि जनता को तय करना है। और इसीलिए प्रजातंत्र में तो जनता ही सब कुछ होती है। ये हमने 2018 में देखा, ये हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन वापसी हुई मोदी की। तो इसी तरह के चुनाव होते हैं, और इसीलिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ा कोई होता है आहुति डालने वाला, तो वो प्रजातंत्र की जनता होती है, जनता होती है। और जनता से ही विश्वास जनता ही तय करती है। तो नजर रहेगी कि इस बार जनता क्या करती है। लेकिन अभी तो यही है कि इलेक्शन इम्तिहान में किसी नफा किसी नुकसान। नजर इस पर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।